हेलो बच्चों, तो आज हम अपनी हिंदी की क्लास में कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का चौथा पाठ कठपुतली पढ़ेंगे। इसके कवि कौन है? इसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी है। तो बच्चों, आपने कठपुतली का नाच तो देखा होगा। आप में से कुछ बच्चे राजस्थान भी गए होंगे और वहां आपने कठपुतली का नाच भी देखा होगा। कठपुतली होता क्या है? कठपुतली काठ की पुतली यानी लकड़ी की बनाई गई कठपुतली, लकड़ी की बनाई गई पुतली जो डोरे में बांधकर किसी दूसरे के द्वारा नचाई जाती है। ये डोरे हैं, इनमें बांधकर कोई और इनको नचाता है। काठ की पुतली यानी लकड़ी से बनाई जाने वाली पुतली जिसे धागों में बांधकर नचाया जाता है। तो यह एक बहुत पुरानी लोक कला है जो हमारे देश में बहुत सालों से प्रचलित है। तो इस कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने जो है कठपुतलियों की मनोदशा का, ये कठपुतली है, इनकी मनोदशा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो वे बताते हैं कि जो कठपुतली है वो बहुत सालों से पराधीन है, गुलाम है, वह दूसरों के द्वारा नचाई जाने वाली है। लेकिन अब उसके मन में आजादी की इच्छा जाग उठी और वह आजाद होना चाहती है। तो कठपुतली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह आजादी की इच्छा उसके मन में जो जागती है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने यहाँ किया है। कठपुतली गुस्से से उबली। ये कठपुतली, इनमें से एक जो कठपुतली है वो बहुत गुस्से में बोली। क्या बोलती है? बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे? कि ये जो धागे हैं ये हमेशा मेरे आगे पीछे क्यों रहते हैं? क्यों ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? ये आगे पीछे मेरे साथ क्यों रहते हैं? हमेशा मुझे क्यों ये अपने में बांध कर रखते हैं? मुझे क्यों गुलाम बनाकर रखते हैं? इन्हें तोड़ दो। कठपुतली कहती है, इन्हें धागों को तोड़ दो और मुझे बंधन मुक्त करो, मुझे आजाद करो, मुझे आजाद होना है। एक कठपुतली में से कहती है, मुझे आजाद होना है, मुझे बंधन में नहीं रहना है, क्योंकि इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। मेरे पांव हैं, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, मैं इन पांवों से चल सकती हूँ, मुझे इन पर छोड़ो, मुझे बंधन मुक्त करो, मुझे आजाद होना है, मैं अब इसमें इन धागों में बंधकर नहीं रह सकती। यहाँ कवि कठपुतलियों के माध्यम से कहते हैं कि जब एक कठपुतली ने पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा जताई तो अन्य कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी और कहने लगी, अन्य जो दूसरी कठपुतलियां हैं वो भी कहने लगी कि हमें भी आजाद होना है। वे कहने लगी, यह बात बिल्कुल ठीक है, जो तुम आजादी की तुमने इच्छा जताई है, हम भी तुम्हारे साथ हैं और हम भी आजाद होना चाहते हैं। सुनकर और कठपुतलियां यानी जो दूसरी कठपुतलियां थी वो सुनकर बोली, पहली कठपुतली की बात सुनकर बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें, कि ये तो बिल्कुल बात सही है कि बहुत दिन हो गए हैं, हमने अपने मन की बात नहीं करी, हम अपने मन से नहीं जिए, हम बहुत खुश नहीं हुए। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यानी वे कहने लगी कि बहुत दिन हो गए हैं, हमने जो बंधन में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं और हमने अपने मन से अपनी खुशी कुछ भी नहीं हमने जिए, अपने जीवन नहीं जिया है, हम बंधन मुक्त होना चाहती हैं। बहुत दिन हो गए हैं हमें इस बंधन में रहते हुए, अब हमें अपने मन का दुख दूर करना है, मन में खुशी लानी है। मन के छंद छुए यानी हमारे मन में खुशी आई, बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें अपने मन में खुशी लानी है, जो हम बंधन मुक्त होकर जीना चाहते हैं। और ये सब कठपुतलियां, पहली कठपुतली की बात सुनकर ये दूसरी कठपुतलियां कहती है। स्वतंत्रता होने की इच्छा सब में होती है, सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं, कोई बंधन में नहीं रहना चाहता, सभी बंधन मुक्त होना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि वो किसी भी बंधन में ना रहे। तो इसी तरह अन्य कठपुतलियों ने भी पहली कठपुतली की तरह आजाद होने की इच्छा प्रकट की है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी
मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन अब ये पहली कठपुतली, जब बाकी कठपुतलियों ने स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की तो पहली कठपुतली सोच में पड़ गई। वह सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में, यह कैसी इच्छा, ये पहली कठपुतली है जो सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। वह सोचने लगी कि अपने लिए स्वतंत्र होना तो ठीक है, लेकिन अगर मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ ये अन्य कठपुतलियां भी आजाद होना चाहती हैं, और क्या पता ये आजाद होकर खुश रहेंगी या नहीं रहेंगी। मैं तो खुश रह लूंगी, ये तो मेरा निर्णय है, लेकिन ये दूसरी कठपुतलियां खुश रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो पहली कठपुतली के ऊपर अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ जाती है, और जब जिम्मेदारी का भार आता है तो वह अपने निर्णय में थोड़ा डगमगाने लगती है, संशय करने लगती है कि उसका स्वतंत्र होने का यह निर्णय ठीक भी है या नहीं है। अपने लिए तो ठीक है, अपने लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब उसके ऊपर किसी दूसरे का जिम्मेदारी आ जाती है तो उसे थोड़ा मुश्किल लगने लगता है कि उसने अपने लिए तो जो निर्णय लिया है वह ठीक है, वह स्वतंत्र होना चाहती है, ठीक है, उसने अपना निर्णय लिया ये, लेकिन बाकी कठपुतलियां भी आजाद होना चाहती हैं और वह बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। इसीलिए वह सोच में पड़ गई कि यह कैसी जिम्मेदारी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में उठी स्वतंत्र होने की, और जिसे सुनकर सारी कठपुतलियां भी आजाद होना चाहती हैं, स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो वह यह जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। तो आज हमने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में दिया गया यह पाठ, यह कविता कठपुतली पढ़ा और समझा। धन्यवाद।